श्रीमद् भागवत रहस्य। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, ये परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक आस्तिक बन जाएगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर, प्रत्येक को ये कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि के ज्ञान से परिपूर्ण है भागवत। एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी नहीं रह जाता। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने ये कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में है वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हस्ति तदयंत्र यने हस्ति न कुत्रचित। ये भागवत शास्त्र परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, मैं लिखने को तैयार हूं, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है, सिद्ध और बुद्धि उसकी दासी बन जाती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्न हरता है। गणपति जी का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बैठता नहीं हूं, और जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूं वो योग्य है या अयोग्य, उसका पहले विचार करें और फिर विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते थे कि जिससे गणपति को विचार करने में समय लग जाता था, और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवताओं को अप्रोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए हैं वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वो 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थी। श्री भागवत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, श्रोता और वक्ता को जिनके लक्ष्यार्थ पर विचार करना चाहिए।
इस काम का हम भी विचार करें। व्यास जी ने कई प्रसंगों में अतिशयोक्ति भी की है, जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इस कथन से व्यास जी इसी तत्व को स्पष्ट करना चाहते हैं। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनकादि की कथा 1000 दिनों तक चली थी। विघ्न आए, इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, ये शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा मन जो प्रभु से अलग हो गया था, वो श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। तो ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को ये ज्ञान दे दूं कि जिससे वो जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्ध अवस्था में व्यास जी के मन में पुत्र शरणा जागी। भगवान शिव वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहां पुत्र रूप से आए, तभी ये कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव पर ब्रह्म है, इसलिए उनका जन्म नहीं है। अब शिवजी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिवजी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र के रूप में पधारिए। भगवान शिव को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने से हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने आगे कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिव जी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूं। यदि वैसा आनंद जगत को ना दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार कर शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए।
श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से ही विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है।